कृष्ण जन्मभूमि और शाही मस्जिद को लेकर जो है वो इलाहाबाद कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। इलाहाबाद कोर्ट ने हिंदू पक्ष के फैसले को मानते हुए वही दूसरी तरफ मुस्लिम पक्ष के फैसले को खारिज करते हुए जो है ये फैसला दिया है कि मस्जिद का जो है अब वो निरीक्षण किया जाएगा। अब उस निरीक्षण टीम को जो है अब वो तैयार करेगी इलाहाबाद हाईकोर्ट। नमस्कार, मैं एकता झा और आप देख रहे हैं द खबर एक्सप्रेस। तो आइए जानते हैं मथुरा की जनता से कि उनका क्या राय है। क्या ये जो मंदिर मस्जिद का जो विवाद है, क्या इन दोनों धर्मों में भी, यहाँ के जो लोग हैं हिंदू और मुस्लिम, इनमें भी देखने को मिलता है? नाम? मेरा नाम कल्लू। सर, आप कहाँ के रहने वाले? मैं भूतेसिर का। कहाँ के? भूतेसिर नवदीप नगर। अच्छा, तो सर आप अभी मथुरा में कैसे हैं? मैं मथुरा में ही रहते हैं। अच्छा, मथुरा में ही रहते हैं आप लोग। तो सर यहाँ पे जो है मथुरा में देखा जाए तो जन्मभूमि और जो शाही मस्जिद है वो दोनों आसपास है। इसको लेके जो है काफी पहले से विवाद चल रहा है। तो कल जो है हाई कोर्ट ने ये फैसला दिया है कि अब मस्जिद में सर्वे किया जाए। तो आपको क्या लग रहा है, आप इस पे क्या कहना चाहेंगे? करवाओ सर्वे, कोई बने थोड़ी कर। सर और हिंदू पक्ष का ये भी कहना है जो वो जो मस्जिद है वो मंदिर के ऊपर बनाया गया है और उसपे जो है वो हिंदुओं के मंदिर के कुछ चिन्ह भी देखने में मिल रहे हैं। सुनो, हमारी 80 साल की उम्र है, हमने इतना सा मंदिर देखा है। वहाँ पीछे वहाँ भी भट्टे थे, वहाँ और कुछ भी नहीं था। अब वो मस्जिद के पीछे जगह इन्होंने बनवा लिया। तो भाई हिंदू धर्म में और वहाँ में कोई फर्क तो है नहीं। कोई कैसे भी मान लिया, भगवान को मानने है। कोई अल्लाह करके मान लिया, कोई भगवान करके मान लिया, मान ही रहे सबके लिए। तो माँ वो बन गया बसा मंदिर। अब इसके बाद में क्या है बोलो? सर हिंदू पक्ष का ये भी कहना है जो 10 एकड़ जमीन जो है वो हिंदुओं का था, जिसमें 2 एकड़ जमीन पे जो है वो मुसलमानों ने कब्जा कर लिया। नहीं, कोई कब्जा नहीं करा। ये तो एक जबरदस्ती की बात है और मुसलमानों की तादाद ही नहीं है तो वो कायू करेंगे कब्जा। अब ये तो नई साल ये आई है तो ये कुछ भी कर सकते हैं। आई तो मैं समझ, हमने तो इतना सा मंदिर देखा एक रखा हुआ और सबले भट्टे ही भट्टे थे ईंटों के। हमने कुछ नहीं देखा इसके पीछे। उसके बाद में ये मंदिर बनवा दिया तो कोई कहने सुनने वाला? भाई धर्म की चीज को कोई चीज बनवा दिया है, इसको कौन मना करेगा? अब ये बनी हुई है, वो अपना नाम ले रहे हैं, हम अपना नाम ले रहे हैं। सब ईश्वर की बात है बेटा। आपका क्या नाम हुआ सर? मेरा नाम पप्पू है। सर आप कहाँ के रहने वाले? नहीं के रहने। जो मस्जिद है उस पे सर्वे किया जाए तो आप इस पे क्या कहना चाहेंगे? अरे कर लो सर्वे, कोई ऐसी बात थोड़ी है। इसमें कोई चुर नहीं मिलेगा तुम्हारे लिए, कोई ऐसी बात नहीं मिलेगी। ये तो बेमतलब का वो फसाद बनाना। सर ऐसा जो कहा जा रहा है और हाई कोर्ट भी इस चीज को, कोर्ट भी इस बात को मान रही है और कोर्ट जो है वो हिंदू पक्ष के दलीलों को मान रही है। और तो इस पे आप क्या कहेंगे? भाई कोर्ट तो नहीं मान रही है, हिंदू पक्ष के दलीलों बुरा मत मानना। नहीं बिल्कुल नहीं, हमारा काम है ये। देखो सब कुछ जो हिंदुओं का है न मुसलमानों का है का है। तुमने देखा बाबा मस्जिद पे भी फैसला हुआ, कोई वैसे तो फैसला हुआ नहीं है, काशका के आधार पे तो फैसला हुआ था बाका है। कोई वैसे तो फैसला दिया नहीं था बाका बाबरी मस्जिद का। तो समझ लो इसका भी वो कैसे भी तो अभी आपने बाबरी मस्जिद क्या कहा, तो सर इससे पहले ज्ञान बापी, फिर बाबरी और फिर अब ये मस्जिद। तो ये क्या, ये जो है किस तरह का पॉलिटिक्स चल रहा है? सब बेकार, ये कुछ नहीं, ये राजनीति जाकी है इलेक्शनों की, और कोई राजनीति नहीं है। कल वो ताजमहल भी बतला रहे हैं, फलानी के हमारे जो फलाना है वो हर चीजें बताते हैं। तो इससे कोई मान लिया थोड़ी जाएगा, समझ लो। तो आप लोग जो है इस बात को नहीं मान रहे हैं कि वो जो है हिंदुओं की जमीन पे कब्जा किया गया? नहीं, देखो पहली बात तो मेरी बात सुनो, कोई भी मस्जिद दूसरे की जमीन पे बनाई नहीं जाएगी। मस्जिद की जमीन जो खरीद के बनाई जाएगी, इन्हें मस्जिद नहीं बनाई जाएगी। आप कहीं भी पूछ लो वर्ल्ड के अंदर, तुम्हें बता। तो सर यहाँ पे जैसा मैं जितना यहाँ पे घूमी हूँ सर, यहाँ पे जो है हिंदू भी रह रहे हैं और मुस्लिम भी रह रहे हैं और साथ रह रहे हैं। कोई झगड़ा नहीं है। तो ये तो बाहर के बात करते हैं। तो आपको क्या लग रहा है यहाँ जो है इस हिंदू मतलब मंदिर मस्जिद का जो असर है वो आप लोगों में देखने को मिल रहा है? नहीं बिल्कुल नहीं है। नागा आदमी तो चाहते ही नहीं है लड़ाई, ना झगड़ा, ना हिंदू ना मुसलमान। ये तो बाहर के आ जाते हैं, ना कहाँ से आ जाते हैं, वो करते हैं इसको। मतलब आप लोग सब यहाँ पे मिलके रह रहे हैं? बिल्कुल मिलके रह रहे हैं जी। हमारा मोहल्ला है, हमें हिंदू भी है मुसलमान भी है, बड़े आराम से रह रहे हैं। आपका नाम? शाहिद नाम है मेरा। सर कहाँ के रहने वाले? मैं यहीं से हूँ, मथुरा से ही? मथुरा से ही हूँ, भाई बहन मथुरा से ही हूँ। ये जितना भी अपने इंडिया में है मस्जिद को, जैसे ज्ञान बापी है, अयोध्या, जितनी भी सारी मस्जिदों को लेकर इश्यूज बनाए गए हैं या इनकी याचिका वगैरह डाली जा रही है, ये सारी चीज़ें हिंदुस्तान की खूबसूरती को ख़राब कर रही है।
ये हिंदुस्तान हमारे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे लोगों का मिलके एक लोकतंत्र ये देश है। यहाँ पे इस खूबसूरती को मिटाने की कोशिश की जा रही है सिर्फ एक राजनीति के तहत, क्योंकि ये जो राजनीति के मुद्दे चल रहे हैं एक के बाद एक के बाद एक, क्योंकि धर्म सबका सर्वोपरि होता है, चाहे वो मुस्लिम हो चाहे हिंदू हो, लास्ट में आदमी धर्म के ऊपर झुकता है। तो हमारे देश के अंदर धर्म की राजनीति हो रही है सारी। ज़्यादातर हमारे जितने हिंदू भाई हैं सब धर्म के लिए बचेंगे, मुस्लिम भाई हैं अपने धर्म के लिए बचेंगे। तो इनको डिवाइड एंड रूल वाला जो सिस्टम होता है वो किया जा रहा है। सर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट भी वही आदेश दे रही है, हिंदुओं के पक्षों में आदेश दे रही है। तो सर जो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जो है उसका जो एक लॉ एंड ऑर्डर होता है उसे हम सब जो है उसे सर्वोपरि मानते हैं, तो आप उसके लिए क्या कहेंगे? तो क्या ये एक पक्ष का नहीं हो रहा है? मैं ये कहना चाहूँगा कि जितनी भी मस्जिद हमारे हिंदुस्तान में बनी हुई है, ये मुगल टाइम में जो भी कुछ हुआ बहुत उसके बारे में मुझे नॉलेज नहीं है, लेकिन मुझे इतना मालूम है कि जितनी भी मस्जिदें बनती हैं वो सिर्फ अपनी ज़मीन पे बन सकती है, किसी की घेर कर या किसी के कब्जा करके हम मस्जिद नहीं बना सकते। यदि अगर ऐसा होता है तो उस मस्जिद में नमाज भी जायज़ नहीं होती है। तो सर हिंदू पक्ष का ये भी कहना है उस मस्जिद में जो है वो मंदिरों के कुछ चिन्ह पाए गए हैं, ठीक है, वहाँ पे सर्वे करवाया जाए, में भी हो सकता है वहाँ पे मंदिरों का जो है कुछ ऐसा निशान मिल जाए उन्हें, तो इस पे आप क्या कहेंगे? देखो, अगर ऐसा कोई वहाँ निशान मिलते हैं और वहाँ पे अगर बाय द वे कोई मूर्ति मिलती है या कोई शिवलिंग वगैरह जो भी आपके तथ्य हैं जो मिलते हैं, तो वो चीज़ अगर कोर्ट के अगर नज़रिए से देखा जाए तो ये हिंदुओं का ही माना जाएगा। अगर बाय द वे ऐसा कुछ नहीं मिलता और राजनीति के तहत वहाँ रखवा दिया जाए या ऐसा कुछ प्लान करके कर दिया जाए, तो वो चीज़ों के लिए तो दोनों धर्मों के लिए तो सर अभी जैसा आपने कहा जो अगर वहाँ पे कुछ मिलता है तो वो हिंदुओं का ही माना जाएगा, और एक तरफ सर आप कह रहे हैं कि हाँ अगर वहाँ पे कुछ रखवा के बोला जाए तो वो फिर तो पार्शियलिटी कही जाएगी। तो सर आप इस चीज को मानेंगे या नहीं अगर वहां से कुछ हिंदुओं का निशान मिलता है तो? देखो, मैं आपको बता दूं कि मुस्लिम समाज के लोगों को जाना अलाउ नहीं होता है। जब ऐसी चीज़ें होती है, सर्वे वगैरह कुछ होता है, तो इस टाइप की चीज़ों में मतलब दूर रखा जाता है, पुलिस प्रोटेक्शन बढ़ा दिया जाता है। अगर सर्वे हो तो दोनों समाज के लोगों को साथ में रखा जाए, तब वहाँ ओरिजिनली सर्वे हो। अब सपोज दैट कि हमारे यहाँ ईदगाह पे पुलिस प्रोटेक्शन लगा हुआ है, अगर सपोज दैट हम अभी जाने की बोलते हैं कि भाई हमारा आधार कार्ड वगैरह वो नहीं है, और उसके बाद हम बोलते हैं कि भाई हम यहाँ पे अपनी चीज़ों को देखने आए, जैसे एज इट इज़ पहले थी वैसे ही हैं या नहीं, या हमारे गैर मौजूदगी में यहाँ पे कुछ चीज़ रखवाई गई हो या कुछ करा गया हो, तो उसको देखने वाला कोई नहीं है। तो सर अभी जो है हाई कोर्ट हिंदू पक्ष की दलीलों को सुनते हुए मुस्लिम पक्ष की दलीलों को खारिज कर दिया है, तो मुस्लिम पक्ष क्या इसके लिए जो है आवाज उठाएगी क्या? देखो, मुस्लिम पक्ष आवाज़ उठाएगा, लेकिन मुस्लिम समाज एक ऐसा है, बहुत शांतिपूर्वक समाज है, और ये धर्म एक ऐसा है कि शांति में ज़्यादा, अमन और चैन में ज़्यादा बिलीव करता है, क्योंकि यहाँ पर क्या है कि ज़्यादातर लोग आपस में झगड़ा भी करते हैं, हिंदू मुस्लिम वगैरह जितने भी होते हैं, क्योंकि हमारे मथुरा में होता क्या है कि एक दूसरे से ही सारे काम चलते हैं। यहाँ ऐसी कोई भी जैसे आउट ऑफ अपनी सिटी में, जैसे लाइक राजस्थान या एमपी तेलंगाना जितने भी स्टेट हैं, सारे स्टेट में बहुत बड़ा इशू बना हुआ है ईदगाह और जन्मभूमि को लेकर। यहाँ मस्जिद है वो मंदिर को तोड़ के बनाया गया है, और उसमें जो है हिंदुओं का जो चिन्ह है वो भी देखने को मिला है, तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? नहीं, वो जो कह रहे हैं ना वो लोग, वो बिल्कुल बात सही है। वो मंदिर को तोड़ के ही मस्जिद बनाई गई है, और हमारा भी मांग है कि वहाँ मंदिर बनना चाहिए, वहाँ मंदिर बनना चाहिए। चाहिए। तो सर उनका हिंदू पक्ष का ये कहना है सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो मुस्लिम पक्ष के दलीलों को ठुकरा दिया है, ठीक है, और हिंदू पक्ष के फेवर में फैसला दिया है। तो पहले तो आप ये बताइए आपका नाम क्या है सर? मेरा नाम डॉक्टर के.डी. उदई, कहाँ के रहने वाले? यहीं के रहने वाला हूँ। यहीं के रहने वाले। फिर तो सर हिंदू पक्ष में फैसला आया, फिर तो आपको खुशी हो रहा होगा। चलिए, हाँ, बिल्कुल खुशी हो रही है हम लोगों को, तो बहुत खुशी हो रही है। तो सर क्या आप लोग यहीं के रहने वाले हैं, आप यहीं पे रहे, तो सर क्या ये वाकई में जो है वो मंदिर को तोड़ के वहाँ मस्जिद बनाई गई? बिल्कुल बिल्कुल यही है, मंदिर को तोड़ के ही मस्जिद बनाई गई है। हाँ, उसमें कुछ हिस्से मिल रहे हैं, मंदिर के सबूत दे रहे हैं, मंदिर के सबूत उसमें मिल रहे हैं। और सर यहाँ जो है मंदिर कमेटी का ये भी कहना है मंदिर का जो जगह है वो 10 एकड़ जगह में से जो है 2 एकड़ जगह जो है वो मुसलमानों ने कब्जा कर रखा है। तो क्या ये सच है? तो कोर्ट सब फैसला हो जाएगा, उसका कर रखा है तो मिल जाएगी, हिंदुओं को मिल जाएगी। वो कर रखा है तो मिल जाएगी, लेकिन वो जो जमीन है वो वाकई में हिंदुओं का जमीन है। बिल्कुल बिल्कुल हिंदुओं की। अपना शुभ नाम बता दीजिए। मेरा नाम दिनेश शर्मा है और मैं श्री कृष्ण जन्मभूमि संघर्ष जांच का अध्यक्ष हूँ, और जो मथुरा में भगवान श्री कृष्ण मंदिर से जो ईदगाह मस्जिद को हटाने वाला केस है उसमें मैं मुख्य पक्षकार हूँ। मतलब पिटीशन जो है वो आप लोगों ने ही फाइल किया? जी हाँ, हम ही पिटिशन कर रहे हैं, हम ही केस लड़ रहे हैं। हमारा
यहाँ भगवान श्री कृष्ण का यहाँ पहले बहुत भव्य मंदिर था, उसको 1017 में महमूद गजनी में तोड़ा, 1250 में फिरोज तुगलक के शासनकाल में तोड़ा गया, 1450 में सिकंदर लोदी के शासनकाल में तोड़ा गया और हिंदू राजाओं ने पुनः मंदिर बनवाया। मुगल शासक मंदिर तोड़ते गए, हिंदू राजा मंदिर बनाते गए। लास्ट में औरंगजेब आया, उसने 1670 में भगवान श्री कृष्ण के जो बने हुए मंदिर को पुनः तोड़ा और तोड़ करके एक बहुत विशाल चबूतरा बनवाया। उस चबूतरे में जो हमारे मंदिर का मलबा निकला था, उस चबूतरे में उसको इकट्ठा करके उसके ऊपर एक बिल्डिंग बना दी, उसको कथित ईदगाह मस्जिद कहते हैं। तो ये अतिक्रमण की भूमि है। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण के मंदिर पर बार बार अवैध कब्जे हुए और अब ये जो लास्ट वाला कब्जा ये औरंगजेब ने किया था, इस कब्जे को हटाने की हम लड़ाई न्यायालय में लड़ रहे हैं। और माननीय इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अभी एक आदेश जारी किया था कि ईदगाह मस्जिद की सर्वे होनी चाहिए, क्योंकि सर्वे की मांग हिंदू पक्ष ने की थी। हम मांग इसलिए कर रहे हैं कि हमारे मंदिर के जो इतने प्राचीन साक्ष्य थे वो इस ईदगाह मस्जिद के नीचे दबे हुए हैं, तो सर्वे हो जाएगा तो प्राचीन साक्ष्यों की रिपोर्ट माननीय न्यायालय में जमा हो जाएगी, जिससे न्यायालय को फैसला देने में आसानी होगी। सर, अभी जो इलाहाबाद हाई कोर्ट है वो तो है, अब आपके पक्ष में फैसला सुना दिया, तो कैसा लग रहा है आप? मैम, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जो आदेश दिया था उसके खिलाफ ये लोग सुप्रीम कोर्ट चले गए। अब सुप्रीम कोर्ट ने इनको वापस कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखा है और हम लोग अब बड़े खुश हैं, क्योंकि एक न्यायालय का एक ऐतिहासिक निर्णय आया है। अब सर्वे होगा और दूध का दूध पानी हो जाएगा, अलग हो जाएगा। जितने हमारे भगवान के जो मंदिर के साक्ष्य हैं वो सबकी रिपोर्ट माननीय न्यायालय में जमा हो जाएगी। लेकिन सर, मुस्लिम पक्ष का ये कहना है कि ऐसा कुछ है ही नहीं, वो उन मंदिर तोड़ के वहाँ पे कुछ मस्जिद नहीं बनवाया गया है। और हिंदू पक्ष का ऐसा कहना है कि वहाँ जो है अगर वो मंदिर तोड़ा जाए, मस्जिद तोड़ा जाए, तो वहाँ जो है मंदिरों के कुछ हिस्से मिल सकते हैं, कुछ ऐसा प्रमाण मिल सकता है वहाँ का। देखिए, नई टेक्नोलॉजी के अनुसार ईदगाह मस्जिद को बिना नुकसान पहुंचाए हुए भी एएसआई जो पुरातत्व विभाग के अधिकारी हैं वो उसकी जांच कर सकते हैं और जांच में पता लगा लेंगे कि भगवान कृष्ण के प्राचीन साक्ष्य कहाँ कहाँ विराजमान है। क्योंकि मैं आपको बता दूं, जो भगवान कृष्ण के जो प्राचीन साक्ष्य थे, मंदिर के प्राचीन शिलालेख थे, प्राचीन कलाकृतियां थी, शंख का निशान है, पुष्प का निशान है और चक्र का निशान है, वो जो हमारे प्राचीन पत्थर थे मंदिर के उसमें गड़े हुए हैं, वो निशान कभी अमिट नहीं हो सकते, चाहे आप 50 फुट नीचे दाब दो। सर, अगर वैसा कोई प्रमाण नहीं मिला तो क्या करेंगे? 100% मिलेंगे। पूरा विश्व जानता है भगवान कृष्ण का जन्म यहाँ हुआ था और यहीं पे मंदिर था। ये तो साक्ष्य तो 100% मिलेंगे, मस्जिद का साक्ष्य कोई भी नहीं मिलेगा। क्यों? ये लोग तो बिजली भी चोरी की जलाते हैं। अभी हमने बिजली विभाग से शिकायत की तो उन पर 3 लाख का जुर्माना हुआ। पानी भी चोरी से यूज करते हैं। ये अब जनरेटर से बिजली चला रहे हैं, पहले ये 1959 से बिजली चोरी चला रहे हैं, इन पे के पास कोई साक्ष्य नहीं है। लेकिन सर, अगर देखा जाए तो पहले जो है वो हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष में जो है ये समझौता हो गया था कि हाँ, वहाँ जो है मस्जिद है वो मस्जिद अपने जगह पे है, मंदिर अपने जगह पे है। फिर जो है काफी दिनों बाद ये मुद्दा अभी क्यों उठाया जा रहा है? देखिए, जो फर्जी समिति बनाई गई थी जिससे मुस्लिम समाज के ईदगाह कमेटी वालों ने जो समझौता किया था वो कांग्रेस के दबाव में हुआ था। वो अलग से समिति बनाई थी। उस समिति को जमीन ट्रांसफर करने का अधिकार नहीं था। जमीन ट्रांसफर करने का अधिकार केवल भगवान श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट को है। उसने समझौता कोई नहीं किया। अच्छा, दूसरी बात, जो ईदगाह कमेटी वाले लोग हैं ये सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, हाई कोर्ट जा रहे हैं। ये लोग इन लोगों को पता है कि यहाँ ये पहले मंदिर था, मंदिर पर अवैध कब्जा करके मस्जिद बनाई है। तो इन लोगों को भाईचारा कायम करना चाहिए और न्यायालय का आदेश आ गया, इनको मानना चाहिए। सर्वे होने में किसी को क्या आपत्ति हो सकती है? नहीं, आपको क्या लग रहा है, पहले बाबरी मस्जिद हो गया, फिर ये हो गया, तो आपको क्या लग रहा है बैक टू बैक ऐसे मस्जिदों पे जो है वो सवाल उठाना कहाँ तक सही है? उस धर्म को आहत पहुंचाना नहीं है? हमारे आराध्य देवों के 3 मंदिर हैं, अयोध्या, काशी और मथुरा। ये तीनों हम लेके रहेंगे, क्योंकि ग्रंथों में लगा है, शास्त्रों में लगा है और पूरा विश्व जानता है कि ये मथुरा भगवान श्री कृष्ण का जन्म स्थान है। जन्म स्थान आप नहीं बदल सकते। आप बिल्डिंग बदल सकते हैं, वो मस्जिद बिल्डिंग है वो बदल दो, लेकिन जन्म स्थान वही रहना चाहिए, क्योंकि हमारे प्रभु का करोड़ों करोड़ लोगों की आस्था का सवाल है। इसलिए ठाकुर जी का जन्म यहीं हुआ था। इसलिए यहाँ अयोध्या की तरह भगवान श्री कृष्ण का यहाँ भव्य मंदिर बनना चाहिए और ईदगाह मस्जिद यहाँ से हटनी चाहिए। कई बार केस चला था। कांग्रेस सरकार ने तो ऐसा काला कानून बनाया बर्थ एक्ट 1991 में, उसकी वजह से जरूर दिक्कतें आ रही हैं हिंदुओं को, लेकिन हिंदुओं के उन्होंने वोट लेने का काम किया और काला कानून हिंदुओं के खिलाफ बनाया, तो उससे थोड़ी दिक्कत आ रही है। लेकिन न्यायालय को भी पता है कि यहाँ प्राचीन साक्ष्य है। वो इतनी घबराहट है तो सर्वे से उन्हें दुख क्यों है? अगर वो सच्चे हैं, ईमानदार हैं, तो वो सर्वे को पूर्ण रूप से सामने आए, उस सर्वे को होने दें। अगर उनको बौखलाहट किस चीज की है? नहीं, तो वो तो उनको तो बौखलाहट है ही नहीं। वो तो ऐसा कह रहे हैं कि नहीं, वो जो जमीन है उस पे हमने कब्जा किया ही नहीं है और ये कोई नया मस्जिद तो है नहीं। नहीं, नया मस्जिद नहीं,
क्यों नहीं? जो हमारे जो आपका चाहे काशी विश्वनाथ मंदिर हो वहाँ भी हमारे जो एविडेंस मिले हैं, राम मंदिर हो वहाँ भी एविडेंस मिले हैं। हमारे जो भगवान श्री कृष्ण है 7वीं जेल में पैदा हुए थे। आज सिर्फ एक ही जेल यहाँ पर है देखने को जो आपको मौजूदा में, बाकी 6 जेल कहाँ है? नहीं तो कभी बाबरी मस्जिद, कभी ये मस्जिद, सिर्फ मस्जिद ही क्यों आ रहा है मुद्दे में? सारे मंदिर ही क्यों आए जो मस्जिद बनाई गई? मैं आपसे सवाल पूछूं तो हम भी तो ये सवाल पूछ सकते हैं, मंदिर ही क्यों घेरे गए? केवल 3 स्थानों पर लड़े रहे, अयोध्या, काशी और मथुरा, क्योंकि पूरा विश्व जानता है अयोध्या में भगवान श्री राम का जन्म हुआ, काशी में भोले बाबा और मथुरा में भगवान श्री कृष्ण। तो हम अपने 3 अहम जो स्थान है उन्हीं की लड़ाई लड़ रहे हैं। और सुनो, अवैध कब्जाधारियों से लड़ाई लड़नी पड़ी, ये हमारा बड़ा दुर्भाग्य है कि हमको अपनी जगह केस न्यायालय के द्वारा वापस लेनी पड़ रही है। और यदि ये इनका राज होता ना तो हमारी और भी जमीन छुड़ा लेते हैं ये लोग। लेकिन क्या आपको लग रहा है अभी इलेक्शन आने वाला है, चुनाव आने वाला है, चुनाव से कुछ महीने पहले जो है राम मंदिर का उद्घाटन होना है, कुछ महीने पहले जो है अभी धारा 370 और अब ये देखिए जो भी चुनावी एजेंडा है, जो भी गलत निर्णय हुए उनको सही किया जाएगा। ये भाजपा की सरकार है, देश संविधान से चलेगा। हम तो ये 2021 से ये लड़ रहे हैं केस, अभी इस चुनाव से कोई मतलब नहीं, 2021 से केस चल रहा है और जो भी उचित होगा, जो भी साक्ष्य के आधार पर, तथ्य के आधार पर न्यायालय फैसला करेगी। तो जैसा कि आपने देखा हमारे साथ इस वक्त मौजूद थे दिनेश शर्मा जी, जिन्होंने जो है वो कृष्ण जन्मभूमि की तरफ से जो है वो पिटीशन फाइल करा था और इसके साथ ही जो है यहाँ रहने वाले जो तमाम जनता थे उनकी भी राय आपको देखने को मिली। तो आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट कर जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।